हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज 8.1। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। इस पूरी एक्सरसाइज में हम प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात होगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 4,7p। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन 4,7p का करना क्या है आपको? क्या करना है आपको? प्रोडक्ट करना है। क्या करना है आपको? प्रोडक्ट करना है। तो कर लेते हैं प्रोडक्ट। 4 × 7p तो कितना आ जाएगा? पहले हम इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? पहले हम देखो कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 सॉरी 4 × 7p कांस्टेंट की कांस्टेंट के साथ 4 × 7 28 एंड वेरिएबल क्या है यहाँ पे? p है तो p लिख देंगे। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा तो आपका 28p। सेकेंड पार्ट में क्या है? -4p का प्रोडक्ट होगा 7p से। तो पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे हम। देखिए ये -4 है और -7 है, तो -4 × 7 और p यहाँ पे कितने हैं? देखो वेरिएबल 2 हैं तो p² हो जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए कितना आएगा? 4 × 7 28, माइनस का 28 आएगा क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ है, तो माइनस का 28p²। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपका? ये थर्ड पार्ट नीचे करते हैं। थर्ड पार्ट है आपका -4p की मल्टीप्लाई किसके साथ? 7pq के साथ। पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे हम। -4 × 7। अब वेरिएबल की मल्टीप्लाई करेंगे। देखो p कितना है? एक p यहाँ, एक p जो है वो यहाँ पर है और एक p यहाँ पर है। p कितना हो जाएगा? p²। p कितना हो जाएगा? p²। एंड देखो q है तो q को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ गया? माइनस का 28p²q। ओके। फोर पार्ट क्या है आपका? फोर पार्ट है 4p × 0। फोर पार्ट क्या है यहाँ पे? 4p × 0। अब जब हम किसी की भी प्रोडक्ट जीरो के साथ करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है? जीरो ही आता है। उसका आंसर हमेशा क्या होता है? जीरो ही आता है। याद रखना हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बुक में क्या दिया हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है। देखिए आप जानते हो रेक्टेंगल क्या होता है? आप आपने देखा होगा ये क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। ऐसा ही होता है रेक्टेंगल। ये क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। और ये वाली ये क्या होती है? इसकी ब्रेथ होती है। क्या होती है ये? ब्रेथ होती है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका? मैं बता देता हूँ आपको। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके। क्या होता है आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो P एंड Q। P क्या है यहाँ पे? लेंथ है। फर्स्ट पार्ट में क्या है? लेंथ कितनी है? P है। और ब्रेथ कितनी है? Q है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू, लेंथ कितनी है? P है। और ब्रेथ कितनी है? Q है। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? PQ। सेकंड, सेकंड में क्या है?
देखो लेंथ कितनी है, मैं एल से डिनोट कर रहा हूँ लेंथ को, 10 m है। और ब्रेथ कितनी है, मैं बी से ब्रेथ को डिनोट कर रहा हूँ, 5 n है। तो करो जरा, इसका आंसर क्या आएगा आपका। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो डायरेक्टली आप करोगे 10 m इंटू 5 n। तो देखो कांस्टेंट नंबर को कांस्टेंट नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर दो, और जो लास्ट में वेरिएबल है उनको अलग लिख दो। तो ये कितना आ जाएगा, 10 × 5, 50 mn। कितना आ जाएगा, 50 mn। थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट लेंथ कितनी है, थर्ड पार्ट में देख लेते हैं ऊपर से, 20x²। और ब्रेथ कितनी है, 5y²। चलिए करते हैं फिर से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, कांस्टेंट नंबर की पहले कांस्टेंट के साथ, 20 × 5 इंटू x², फिर वेरिएबल एक साथ लिख देंगे। ठीक है, 20 × 5, 100, x², y²। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है आपका, 4x लेंथ दी हुई है और 3x² ब्रेथ दी हुई है। फोर्थ पार्ट में क्या है आपका, लेंथ कितनी दी हुई है, 4x, और ब्रेथ कितनी दी हुई है, 3x²। एरिया क्या होगा इसका, 4x इंटू 3x²। क्या आंसर आएगा इसका, बताइए। तो 4 × 3 पहले कांस्टेंट की कर लेंगे, और फिर क्या कर लेंगे, वेरिएबल की। वेरिएबल कैसे ऐड होते हैं, देखो जब बेस सेम होते हैं, ये हम नेक्स्ट तुम्हें पावर एंड एक्सपोनेंट में भी पढ़ाया जाएगा। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, एक्स एक्स है, तो वहाँ पे पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो पावर क्या हो जाएंगी, 1 + 2 ऐड हो जाएगी, 12x³ हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी, 12x³ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 3mn 4np। यहाँ पे कर लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। लेंथ कितनी है, 3mn, ब्रेथ कितनी है, 4np। 4np करते हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, 3mn मल्टीप्लाई 4np। कांस्टेंट पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4। देखो m पूरे उसमें है कहीं और नहीं है ना, m को m ही लिख देंगे। और देखो n है, n यहाँ पे भी है, और n देखिए n यहाँ पर भी है और n यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा ये, n² हो जाएगा। ठीक है, n²p। ओके, तो 12m n²p, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो वो एक बार रिपीट करके देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको एक टेबल गिवन है। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक टेबल गिवन है और उसको आपको फिल करना है, मतलब प्रोडक्ट ही करना है उस पूरी टेबल में। आपको किस तरीके से प्रोडक्ट करना है, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है ये देखो 4x² कैसे आया है यहाँ पे, ये 2x की मल्टीप्लाई
ये 2x की मल्टीप्लाई 2x के साथ की है, तो तब जाके क्या आया आपका प्रोडक्ट 4x² आया है। ऐसे ही 2x की मल्टीप्लाई -5y के साथ होगा तो यहाँ ये वाला प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, फिर इसकी 2x की मल्टीप्लाई 3x² के साथ होगी तो यहाँ प्रोडक्ट आएगा। फिर 2x की मल्टीप्लाई -4xy के साथ होगा तो ये प्रोडक्ट आएगा। एज इट इज़ आगे को सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए इस टेबल को अब सॉल्व करते हैं। ये देखिए 2x की मल्टीप्लाई जब हम -5y से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, करते हैं 2x मल्टीप्लाई -5y, तो आंसर कितना आएगा आपका, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, वो भी माइनस का, एंड xy कितना आएगा आपका आंसर। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस कम है, तो -10xy। थोड़ा पेन दूसरा ले लें, लाइट पेन लेते हैं। अगला क्या है, देखो अब क्या होगा, 2x की मल्टीप्लाई 3x² के साथ होगा, तो पहले मैं कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 3 जा 6 और x यहाँ पे है और x² यहाँ पे है, तो टोटल कितना हो जाएगा x³ ओके। इसी तरीके से सारे आगे के करेंगे। 2x की मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे हम, -4xy से, तो माइनस क्या आएगा, -8x²y। नेक्स्ट 2x की मल्टीप्लाई करेंगे 7x² y से, तो 14x³ y। नेक्स्ट 2x की मल्टीप्लाई करेंगे -x² y² से, तो ये आएगा -18x³ y²। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाली रो में। इस -5y की मल्टीप्लाई कितने के साथ करेंगे, 2x के साथ करेंगे, और प्रोडक्ट कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। -5y इंटू 2x, तो कितना आ जाएगा, -10xy। ऐसे -5y की मल्टीप्लाई जब -5y से होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 5 जा 25, और y इंटू वाई y²। ओके, ये नेक्स्ट वाला लिखा हुआ है खुद से। अगला वाला करते हैं हम, उससे अगला -5y की मल्टीप्लाई -4xy के साथ, तो माइनस माइनस प्लस। आपको ये तो पता है ना, जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो प्लस आता है, और जब माइनस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होती है तो माइनस आता है। प्लस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ होती है तो भी माइनस आता है, और जब प्लस की मल्टीप्लाई प्लस के साथ होती है तो प्लस आता है। ये नोट कर लेना अगर किसी को नहीं पता है तो। चलिए नेक्स्ट कितना आएगा, ये हमारा यहाँ पे -5y -4xy, तो कितना आ जाएगा ये, 4 5 जा 20, एंड xy², क्योंकि y 2 है, y यहाँ पे भी एक है और इधर भी एक है। ठीक है, नेक्स्ट -5y की मल्टीप्लाई अब हम किसके साथ करेंगे, 7x² y के, तो माइनस का 5 7 जा 35 x² y²। नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 5 जा 45 x² y³ ओके, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट रो में है 3x² की मल्टीप्लाई अब हम किसके साथ करेंगे, 2x के, तो 2 3 जा 6x³, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे x है, तो ये टोटल मिल गई पावर। जब बेस सेम होते हैं तो पावर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट 3x² -5y, तो 3 -15
एक्स स्क्वायर वाई। और नेक्स्ट वाला 3 9 की पावर 4 यहाँ पे आ जाएगा। 3 x² माइनस 4 xy की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 x³ y। अगला है 3 x² की मल्टीप्लाई 7 x² y से करेंगे तो कितना आएगा 3 7 जा 21 x²। यहाँ भी x² तो x की पावर 4 हो जाएगा एंड y बचा तो y लिख देंगे। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -9 से तो कितना आएगा माइनस का 27 x की पावर 4 हो जाएगा और y की पावर 2। क्लियर है सभी को। नेक्स्ट वाली रो में फिर से ऐसे ही करेंगे -4 इंटू 2 8 x² y। नेक्स्ट -4 इंटू -5 से कितना करेंगे इसका कितना आएगा प्लस हो जाएगा 20 x y²। नेक्स्ट -4 xy की मल्टीप्लाई 3 x² के साथ कितना आएगा -12 x³ y। -4 xy की मल्टीप्लाई -4 xy के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 16 x² y²। नेक्स्ट -4 xy की मल्टीप्लाई 7 x² y के साथ तो -28 x³ y²। सॉरी y² नहीं ओनली y। अगला है -4 xy की मल्टीप्लाई किसके साथ -9 x² y² के साथ कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 9 जा 36 x की पावर 3 y की पावर 3। नेक्स्ट पार्ट 7 x² y की मल्टीप्लाई 2x के साथ तो 14 x³ y। 7 x² y की मल्टीप्लाई -5y से -35 x² y²। 7 x² y की मल्टीप्लाई 3 x² के साथ तो 21 x की पावर 4y। 7 x² y की मल्टीप्लाई -4 xy के साथ माइनस का 28 x की पावर 3 y²। 7 x² y की मल्टीप्लाई 7 x² y के साथ तो 7 इंटू 7 49 x की पावर 4 y की पावर 2। 7 इंटू 7 7 x² y की मल्टीप्लाई -9 x² y के साथ करेंगे तो कितना आएगा 7 9 जा -9 आएगा 7 9 जा 63 x की पावर 4 y की पावर 3। ओके। ये पावर आपको पता है ना मैं कैसे ऐड कर रहा हूँ क्योंकि मैं देख रहा हूँ देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है। नेक्स्ट माइनस का 9 x² की मल्टीप्लाई y² की मल्टीप्लाई 2x के साथ कितना आएगा -18 x की पावर 3 y²। -9 x² y² की मल्टीप्लाई -5y के साथ तो कितना आएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा
945 x² -9 x² की मल्टीप्लाई 3 x² के साथ -27 x⁴ -9 x² की मल्टीप्लाई -4 xy के साथ माइनस माइनस प्लस 9 4 जा 36 x⁻³ y⁻³ नेक्स्ट -9 x² की मल्टीप्लाई 7 x² के साथ करेंगे तो माइनस साइन आएगा और 9 7 जा 63 x⁻⁴ नेक्स्ट -9 x² की मल्टीप्लाई -9 x² से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 9 जा 81 हो जाएगा x² की मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻⁴ आएगा और y² की मल्टीप्लाई करेंगे तो y⁻⁴ आएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? थोड़ी टेबल बड़ी थी, कंजेस्टेड हो गई है, प्लीज़ आराम से देख लेना। या अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो वो रिपीट करके एक बार पीछे करके देख लेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रेस्पेक्टिवली। आपने रेक्टेंगुलर बॉक्स देखा होगा, सभी के घर में रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा। मैं आपको बता देता हूँ रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है। सभी ने ये वाला बॉक्स देखा होगा अपने यहाँ पे घरों में। ये देखा है ना आपने सभी ने? ऐसा बॉक्स देखा है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स? तो देखो किस किस चीज़ की बात हो रही है। देखो इसमें लेंथ ये होती है, रेक्टेंगल लेंथ ये होती है, ब्रेथ क्या होती है इसकी, ये होती है, इसकी ब्रेथ क्या होती है, ये होती है। ये वाली जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ब्रेथ। और हाइट इसकी क्या होती है, ये ऊपर वाली, दिस वन, ये जो है ना, ये वाली जो, ये होती है इसकी हाइट। ओके, तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वॉल्यूम पूछ रहा है इस रेक्टेंगल का वॉल्यूम क्या होता है। तो लिख लीजिए, जिन बच्चों को नहीं पता है लिख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैंने सबको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। लेंथ को मैंने एल से डिनोट कर दिया है, बी को मैंने ब्रेथ से डिनोट कर दिया है, एच को मैंने हाइट से डिनोट कर दिया है। एल फोर लेंथ, एल फोर लेंथ, बी फोर ब्रेथ, एच फोर हाइट। ये प्लीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए अपने, ये फॉर्मूला, ये काम आएगा आपको। चलिए अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5A। यहाँ पे क्या है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट दी हुई है। तो देखो लेंथ क्या है यहाँ पे, 5A है। ब्रेथ यहाँ पे क्या है, 3A² है। एंड हाइट यहाँ पे क्या है, 7A⁴ है।
तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। तो रख दीजिए, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। लेंथ कितनी है? 5a मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई हाइट कितनी है यहाँ पे? 7a⁴। पहले हम क्या करेंगे, पहले कांस्टेंट नंबर की एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो वेरिएबल है उनकी लास्ट में अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, सब जगह वेरिएबल क्या दिख रहे हैं मुझे? सेम दिख रहे हैं। ए दिख रहे हैं सब में, वेरिएबल सेम दिख रहे हैं। इट मीन्स बेस इनका क्या है? सेम है। क्या है? बेस ए है। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाती है? जब बेस सेम होते हैं तो और मल्टीप्लाई में होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो 1+2+4 कितनी हो जाएगी? तो 5×3 = 15, 7×105, ए की पावर 1 2 3 एंड 7। ओके, तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। ये हो गया आपका पहला फर्स्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? सेकंड पार्ट में लेंथ कितनी है? 2p है। ब्रेथ कितनी है? 4q है। और हाइट कितनी है? 8r है। तो लगाइए, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, रेक्टेंगुलर बॉक्स में वॉल्यूम ऑफ बॉक्स लिख दे रहा हूँ मैं। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। 2p इंटू 4q इंटू 8r। फिर से हम पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे। कांस्टेंट क्या है? 2 × 4 × 8। बाकी लास्ट में क्या लिखेंगे? वेरिएबल लिखेंगे। वेरिएबल देखो सब में डिफरेंट डिफरेंट है, p q r, तो एज इट इज लिख देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये 2 4 = 8 और 8 × 8 64 p q r। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट थर्ड। अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। एल यहाँ पे क्या है? एक्स वाई मल्टीप्लाई बी यहाँ पे क्या है? 2x² y। और एच यहाँ पे क्या है? 2x y²। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे सारे वेरिएबल है तो पहले क्या, पहले लिख लेंगे हम कांस्टेंट। एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे है, तो 2 × 2। फिर आता है हम एक्स वेरिएबल देखेंगे, एक्स कितने हैं? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 और एक्स की पावर 1, तो कितना हो गया टोटल पावर? एक्स की पावर 4। एंड वाई की पावर कितनी हो गई? एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1 2 एंड एक्स की पावर 2, तो वाई की पावर भी 4 हो गई। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 4, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 4। नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका? वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। ए इंटू 2b इंटू 3c। पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई, 2 × 3, फिर उसके बाद ए बी सी। कितना आ गया? 2 3 = 6 ए बी सी। ये आपका यहाँ पे खत्म होता है।
अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ गिवन क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट में आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका x इंटू वाई। फर्स्ट पार्ट आपका है एक्स वाई मल्टीप्लाई विद वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स। ओके, तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो पहले देखेंगे। ये देखो x दिख रहा है आपको सभी को, ये x दिख रहा है। अब देखो x और कहाँ कहाँ पे है, x एक यहाँ पे है, तो एक x ये है, एक x ये है, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस। अब देखो नेक्स्ट क्या है, y है, y वेरिएबल है, यहाँ पे भी y वेरिएबल है, तो कितने वेरिएबल है y के, दो हैं, तो y की पावर टू हो जाएगी। z के वेरिएबल देखना कितने हैं, z के वेरिएबल भी मुझे टू ही दिख रहे हैं, तो z की पावर भी क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी। ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में क्या है इसमें, a इंटू माइनस ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। अब देखो पूरे में माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस तो आ जाएगा बाहर। बाकी में देखो वेरिएबल क्या है, सिर्फ ए ही है, और कोई वेरिएबल नहीं है, तो पावर क्या हो जाएंगे, और सब मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सबकी ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 + 3 कितना हो गया पावर में, -a की पावर 6। आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2 × 4y × 8y² × 16y³ पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 × 4 × 8 × 16। फिर देखो मेरे को एक ही वेरिएबल दिख रहा है इसमें, y y y, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 + 3 कितनी हो जाएगी, कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों का कितना आएगा, 8 × 8 × 16। y की पावर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। 8 8 जा 64 × 16, y की पावर 6, तो ये कितना आएगा, करके देखिए जरा। 16 4 जा 64, कैरी 6, 16 6 जा 96, एंड 6 102, y की पावर 6। ठीक है, आंसर आ गया सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc। पहले कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ, 2 × 3 × 6। फिर देखो ए वेरिएबल देखो कहाँ कहाँ पे है, मेरे को दो जगह दिख रहा है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी वेरिएबल भी मुझे दो जगह दिख रहा है, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। और सी वेरिएबल भी मुझे दो जगह दिख रहा है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा बताओ जरा। कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 × 6 36, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। क्लियर है सभी को। चलिए एक और पार्ट रह गया इसका, फिफ्थ पार्ट। इसकी भी मल्टीप्लाई करते हैं, m इंटू -mn इंटू mnp। ठीक है, तो ये कितना आएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा क्योंकि सिंगल माइनस दिख रहा है मुझे इसमें। फिर देखो m देखो कितने हैं, एक m वेरिएबल यहाँ पे है, एक m वेरिएबल यहाँ पे, एक m वेरिएबल यहाँ पे, तो कितने हो गए, तीन है m। तो m की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। n देखो कितने हैं,
एन एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो कितने हो जाएंगे एन, एन की पावर 2 हो जाएगी। पी ए सिंगल है तो पी को एज इट इज लिख देंगे। ओके, क्लियर है। चलिए, ये आज आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 8.2। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन।